नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए रस्साकशी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले 20 दिनों के अंदर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गठबंधनों का गणित बदलने से यूपी में एक सीट पर पेंच फंस गया है। बीजेपी के सेठ ने बिगाड़ा सपा का खेल। यूपी की 10 सीटें, 11 दावेदार। राज्यसभा में किसकी लगेगी नैया पार। ये बीजेपी के वो सेठ है जिनके सहारे बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सीधा चैलेंज कर दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स उतारे, जबकि सपा के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा और पल्लवी पटेल के बगावती सुर ने राज्यसभा में बीजेपी के लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। और वो 8वां दरवाजा है राज्यसभा की 8वीं सीट, जिस पर बीजेपी ने संजय सेठ को कैंडिडेट बनाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करवाया और अब टेंशन समाजवादी खेमे को। ऐसे में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब एनडीए और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। संजय सेठ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल हुआ है। इससे पहले बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। बीजेपी के पास 8वें उम्मीदवार को जुटाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा चुनाव में उतारा है, जिनके लिए उसे कम से कम एक अतिरिक्त वोट की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए अब 11 उम्मीदवार हो गए हैं। अगर किसी ने पर्चा वापस नहीं लिया तो 27 फरवरी को चुनाव होगा। राज्यसभा की एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए विधानसभा के 37 सदस्यों के प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत होगी। यूपी विधानसभा में इस वक्त 4 सीटें खाली हैं। कुल 399 विधायकों में से 252 बीजेपी के हैं। एनडीए में शामिल अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायकों का समर्थन, रालोद के 9 विधायक भी उसके साथ हैं। राजा भैया के जनसत्ता दल के 2 सदस्यों का भी समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से मंगलवार को आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सपा के पास 108 विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायक को जोड़ने के बाद भी तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। यानी सपा को तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित होते ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो पार्टी विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की भी नाराजगी सामने आ गई। पल्लवी पटेल के रुख से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि वो वोटिंग न करें। वहीं 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले संजय सेठ सपा में ही थे। सपा के कई नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस खास रिपोर्ट में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।